दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे कि गरीब आदमी किस जगह से शॉपिंग करता है और अमीर आदमी ऐसे कौन सा पैसा है जिससे वो शॉपिंग करता है। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला है पुअर इनकम। दोस्तों दुनिया के जितने भी गरीब लोग हैं वो लोग अपने इनकम से आने वाले पैसे से ही शॉपिंग करते हैं। अगर उन्हें कुछ खरीदना भी हो तो वो लोग उन्हीं पैसे को खर्च करते हैं जो उन्हें इनकम में मिलता है। यहाँ इनकम का मतलब है कि जो वो लोग शारीरिक मेहनत करते हैं या जो भी वो लोग जॉब करते हैं या कुछ काम करते हैं उससे जो उन्हें मिलता है उसे ही इनकम कहते हैं। और जो इनकम उन्हें मिलता है उन्हीं पैसों से वो लोग कुछ परचेस करते हैं। उन्हें कुछ खरीदना हो तो सिर्फ उनका एक ही सोर्स होता है पैसे का, वो है उनका इनकम। अगर उनका इनकम ही आना बंद हो जाए तो वो लोग ना तो कुछ खरीद सकते हैं और ना ही कुछ आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों उनका एकमात्र सोर्स इनकम ही होता है, इसलिए वो लोग उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। दोस्तों गरीब लोग सिर्फ इनकम पर डिपेंड होते हैं जबकि अमीर लोग इनकम पर डिपेंड नहीं होते हैं। दोस्तों गरीब लोगों को अगर कुछ भी खरीदना हो तो वो उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होता है, या तो उनको इनकम से कुछ पैसे निकालना होता है या फिर उनको लोन या फिर ईएमआई पर कुछ चीज़ें खरीदना पड़ता है जो कि बाद में उनके इनकम के द्वारा ही उन्हें पे किया जाता है। दोस्तों ईएमआई के द्वारा जब भी कोई इंसान कुछ खरीदता है तो वो अपने इनकम को फ्यूचर में उस रूप में डालने के लिए तैयार हो जाता है। उसे खुद भी पता नहीं होता पर वो अपने फ्यूचर के इनकम को आज ही माइनस कर देता है जब वो कुछ ईएमआई पर खरीदता है। दोस्तों चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा है रिच एसेट्स। दोस्तों जब भी कोई अमीर आदमी कुछ भी खरीदता है तो वो अपनी इनकम से नहीं खरीदता है। इसका मतलब है कि वो तुरंत में रहने वाले पैसे या तुरंत में आने वाले पैसे से नहीं खरीदता है बल्कि वो एसेट से खरीदता है। इसका मतलब है जब वो कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे जो डिविडेंड आता है उससे जो चीज़ खरीदना चाहे वो खरीदता है। दोस्तों जब वो किसी को उधार में पैसे देता है या फिर डेप्ट देता है तो उससे जो इंटरेस्ट रेट आता है उससे वो कुछ खरीदता है। और जब वो कहीं इन्वेस्ट करता है तो उससे जो रिटर्न आता है उसी से वो सब चीज़ें खरीदता है। वो डायरेक्ट अपने जमा हुए पैसे से कुछ भी नहीं खरीदता बल्कि वो जो एक्स्ट्रा पैसा आता है या जो उनके एसेट से जो पैसा अलग से बन करके आता है, एक्स्ट्रा पैसा बन करके आता है, उन्हीं से सब चीज़ें खरीदते हैं। ज़्यादातर अमीर लोग एसेट पर ही डिपेंड होते हैं। वो उनके पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं। जैसे गरीबों के पास सिर्फ एक ही इनकम सोर्स होता है वैसे अमीरों के पास बिल्कुल भी नहीं होता। उनके पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं। वो इतने सारे एसेट बना लेते हैं कि अगर वो 2-3 एसेट पर काम ना भी करे या 2-3 एसेट उनका ख़राब भी चल जाए तो बाकी एसेट उन्हें रिकवर कर देते हैं। उनका पूरा मंथली बजट या पूरा एक्सपेंसिव बजट सिर्फ उनके एसेट से आने वाले रिटर्न पर डिपेंड होता है। वो इतने सारे ऑप्शंस बना लेते हैं पैसे आने के, या इतने सोर्सेस उनके पास होते हैं पैसे आने के कि वो कितना भी खर्च करे कभी भी उन्हें पैसे की कमी नहीं होती क्योंकि वो लोग एसेट्स बनाते हैं। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अपने इनकम से परचेसेस नहीं करना चाहिए। आपको पहले एसेट बनाना चाहिए और उसके बाद जो एसेट से रिटर्न आता है उसी से आपको कुछ भी खरीदना चाहिए। आप कुछ भी खरीदने के पहले ये सोचिए कि अगर आप उस चीज़ को खरीद रहे हैं तो उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है। और अगर आप उसी चीज़ को अपने एसेट से खरीदें जो कि आपका एक्स्ट्रा इनकम है, जो भी आपके इंटरेस्ट रेट में आने वाला इनकम है उससे खरीदे तो वो आपको ना तो महंगा पड़ेगा और ना ही वो आपको कंगाल करेगा। दोस्तों गरीब लोग सिर्फ इनकम से खर्च करते हैं जिसके कारण उनका इनकम भी लिमिटेड होता है और कुछ चीज़ें खरीद पाने के बाद में उनका इनकम खत्म हो जाता है, जिससे ना तो उनके पास सेविंग बचती है जो कि उनको इमरजेंसी में काम आ जाए। वहीं गरीब लोग एसेट से खरीदते हैं, इसलिए उनके पास अगर एक एसेट के रिटर्न से वो कुछ खरीद भी ले चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो, बाकी एसेट उसे रिकवर कर देते हैं या फ्यूचर में उतना पैसा वो एसेट से कमा लेते हैं कि उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आपको एसेट बनाने पर काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक जॉब या फिर इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना चाहिए। धन्यवाद।